अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं एम के शब्बीर इस्तकबाल करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच में। और आज हाज़िर खिदमत हूँ सी टेट जुलाई 2019 के पेपर फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू ज़बान के साथ। फ्रेंड्स, एक बात बिल्कुल वाज़ह होनी चाहिए कि जितने भी टेट के एग्ज़ाम्स हैं उसमें सी टेट का जो पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट है और सबसे मुश्किल भी है, हार्ड भी है। लेकिन ऐसा कोई मुश्किल नहीं जो आसान ना हो सके। बस ज़रूरत है मेहनत की, लगन की और कुछ टेक्निक्स की। तो फ्रेंड्स, पेडागोजी सेक्शन जो होता है वो सबसे हार्ड होता है और इसको आसान बनाने का सबसे अच्छा तरीका जो है कि हम प्रीवियस ईयर के जो सॉल्व पेपर हैं उन पर अपना पकड़ बना लें, उनका प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह ताला ये आसान हो जाएगा और इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो फ्रेंड्स, आइए पेडागोजी सेक्शन देखते हैं। सी टेट जुलाई 2019 पेपर फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 106 से लेकर क्वेश्चन नंबर 120 तक के लिए हिदायत यहाँ पर हैं। नीचे दिए हुए सवाल को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सबक में तस्वीर या वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल किस तौर पर होता है? ये जामिद तस्वुरात को समझने में मुआविन होते हैं या फिर सबक तहरीर करना मुश्किल है लेकिन वजाहती तस्वीर बनाना आसान है, या निसाबी किताब और सबक में वजाहती तस्वीर देने का रुझान है, या फिर ये निसाबी किताब को जाजिब बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, चूँकि सबक में जो है पिक्चर्स को इसलिए डाला जाता है ताकि जो सबक है उनके तस्वुरात को आसानी से बच्चों तक पहुंचाया जा सके और बच्चों को समझाया जा सके। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलबा को अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए उस्ताद को तहरीर के किस पहलू पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? तासीर पर, या लफ्ज़ों की तादाद पर, या खुश खत पर, या फिर कवायद पर? तो फ्रेंड्स जो है तासुर जो है ये ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया किससे मुतल्लिक है? ऑप्शन है रियाजती खराबी, या फिर पढ़ने में दुश्वारी, या फिर ज़हनी खराबी, या फिर किरदारी खराबी? तो फ्रेंड्स, डिसलेक्सिया जो होता है पढ़ने में दुश्वारी से मुतल्लिक है, ताल्लुक़ रखता है। तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर पठन संबंधी विकार है। लास्ट जो पेडागोजी सेट नंबर 15 था उसमें इस क्वेश्चन को मैंने शामिल भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत होती है? मतन के मानी समझना, या फिर तेज़ रफ्तारी से पढ़ना, या फिर सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना, या फिर सभी एराब का दुरुस्त इस्तेमाल? तो फ्रेंड्स, मतन पढ़ने में तेज़ रफ्तारी पढ़ना मायने नहीं रखता है, सही तलफ़ुज़ का होना ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत जो होती है वो मतन के मायने को समझना। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी जमात के उस्ताद निशा तलबा के ज़ख़ीरा अल्फाज को फ़रोग़ देने पर काफ़ी ज़ोर देती है। ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़े की सबसे बेहतरीन हिकमत अमली कौन सी है? ऑप्शन है मतलब जो है बच्चों के वर्ड पावर में किस तरह से जो है इजाफा हो, कैसे वो बढ़े, इसके लिए टीचर क्या करेगी? ऑप्शन है तलबा तमाम नए या मुश्किल अल्फाज के लिए लुगत देखें, या फिर तलबा सबक में आए तमाम और नए और मुश्किल अल्फाज को निशान ज़द करे और फिर उनके मानी याद करे। ये तो रटने पर मबनी हो गया जो बच्चों को नहीं बताया जाता है। या फिर तलबा नया सबक पढ़ने से पहले तमाम नए अल्फाज
याद कर ले, पढ़ने से पहले ही याद कर ले, ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये देखा जाएगा कि उस सबक में जो है उस वर्ड का यूज किस तरह से किया गया, इस्तेमाल किस तरह से किया गया है। तो लास्ट ऑप्शन है तलबा मौजूदा सियाक में नए अल्फाज के मानी के बारे में प्रयास करे। तो ये करेक्ट ऑप्शन है कि तलबा जो है जो सबक यहाँ पर मौजूद है उसमें देखें कि इन नए अल्फाज का इस्तेमाल किस तरह से हुआ है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी जमात का उस्ताद तलबा को मुख्तलिफ हरकत व सिकनात के साथ एक दिलचस्प कहानी सुनाता है। पूरी कहानी सुनाने के बाद कुछ तलबा से कहता है कि वो इस कहानी को अपने लफ्ज़ों में दोबारा बयान करे। ऐसा करके वो जांचने की कोशिश करता है। उस्ताद क्या कर रहा है, पूरी हरकत व सिकनात मतलब पूरे एक्टिंग के साथ जो है बच्चों को कहानी सुना रहा है और फिर उससे कहा जा रहा है कि वो इस कहानी को दोहराए। तो क्या जांचने की कोशिश कर रहा है टीचर? तो ऑप्शन है पढ़ने की सलाहियत, या फिर लिखने की सलाहियत, या सुनने की सलाहियत, या फिर बोलने की सलाहियत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चूँकि कहानी सुनाना है और फिर बच्चे से बोलने के लिए कहा जा रहा है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सुनने की सलाहियत जांचने की कोशिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासरूम की दीवारों पर बेहतरीन तस्वीर होने का मतलब है। ऑप्शन है हरूफ ताजी के बड़े चार्ट को चस्पा करना, या फिर मुख्तलिफ नज़्मों को उनकी वजाहती तस्वीरों के साथ दीवारों पर प्रिंट करना, या फिर क्लासरूम की दीवारें रंगीन हैं, या फिर पढ़ाए जाने वाले तस्वुरात से मुतल्लिक तहरीरी मवाद को दीवारों पर चस्पा करना। तो सबसे बेहतर ऑप्शन जो है वो 4th है कि जो भी सबक जो है पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ाए जाने वाले तस्वुरात से जो मुतल्लिक तहरीरी मवाद हैं उनको दीवारों पर चस्पा किया जाए। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली जमात की ज़बान की निसाबी किताब हरूफ तहज़ी 2 हरफी अल्फाज, सहरफी अल्फाज और फिर कहानियाँ और नज़मों से शुरू होती है। इन निसाबी किताब में कौन सा अंदाज़ नज़र अपनाया गया है? ऑप्शन है इंज़बाती, या फिर दरसियाती खाके की, या नीचे से ऊपर, या ऊपर से नीचे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल जो है ये वाज़ह है कि पहले जो है हरूफ तहज़ीब बताया जा रहा है, उसके बाद जो है 2 हरफी अल्फाज, फिर सा हरफी अल्फाज, फिर कहानी और नज़में। तो नीचे से ऊपर की ओर का नज़रिया यहाँ पर अपनाया गया है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने में दुश्वारी कहलाती है डिस्कैल्कुलिया, या फिर डिस्फोरिया, या डिसलेक्सिया, या डिस्ग्राफिया। डिस्कैल्कुलिया तो मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड है, यहाँ पर पढ़ने से रिलेटेड जो दुश्वारी है तो वो डिसलेक्सिया है। ऑप्शन 3 दोबारा अलग वर्ड में इस क्वेश्चन को शामिल किया गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान की क्लास में लिखने की शुरुआत करने के लिए उस्ताद को चाहिए कि तलबा से मुख्तलिफ इक़्तिबास पढ़कर स्कूल आने के लिए कहे, या फिर तलबा से खुश ख़त लिखने के लिए कहे, या फिर मौजू के बारे में तलबा से गौर व फिक्र करने और नए ख़यालात यकजा करने के लिए कहे, या फिर तलबा से किसी मौजू पर ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए इक़्तिबास को नकल करने के लिए कहें। ज़बान की क्लास है, लिखने की शुरुआत करने से पहले उस्ताद क्या करने के लिए तलबा को यहाँ पर कहेगा? तो ऑप्शन, चारों ऑप्शन यहाँ पर आपके पास हैं कि तलबा को मुख्तलिफ इक़्तिबास पढ़कर स्कूल आने के लिए कहे, ये तो सही नहीं है। खुशखत लिखने के लिए ये भी नहीं, बल्कि मौजू जो टॉपिक है, जो मौजू है उसके बारे में तलबा से गौर व फिक्र करने और नए ख़यालात यकजा करने के लिए कहे, ये सबसे बेहतर ऑप्शन है यहाँ पर। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा बुनियादी तौर पर मादरी ज़बान सीखता है लिखकर या फिर
रस्मी आमोजेशी माहौल में, या फिर सुनकर, या फिर बोलकर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है एक बच्चा जो है मादरी ज़बान, सबसे पहले ये सोचें कि मादरी ज़बान जो है कहाँ पर सीखना जो है शुरू करता है, तो अपने घर में शुरू करता है। वहाँ तो उसे लिखा कर नहीं बताया जाता है, या फिर रस्मी आमोजेशी माहौल भी नहीं तैयार किया जाता है, बल्कि घर के जो दीगर अफराद हैं, जो उनके वालिदैन हैं या बड़े हैं, वो जिस तरह से बातें करते हैं वो बच्चा जो है उसी तरह सुन सुनकर उसकी नकल करता है और मादरी ज़बान सीखता है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट है, सुनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में किस का शुमार तख्लीकी महारतों में होता है? तख्लीकी, क्रिएटिव जो स्किल है उसमें बोलना और लिखना, या फिर बोलना और सुनना, पढ़ना और लिखना, पढ़ना और सुनना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए, क्योंकि बोलना और सुनना, बोलना तो तख्लीक है, आप खुद से अपनी बातों को जो है समझकर बोल रहे हैं, लेकिन सुनना तख्लीक नहीं है। पढ़ना और लिखना, लिखना तख्लीक है लेकिन पढ़ना तख्लीक नहीं है। जो भी चीज़ें प्रिंट की हुई है या लिखी हुई है बस हम उसे पढ़ते हैं। पढ़ना और सुनना, यहाँ पर पढ़ना भी तख्लीक नहीं है और सुनना भी तख्लीक नहीं है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में जो है बोलना और लिखना दोनों ही तख्लीक है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी जमात के तलबा को एक नज़्म पढ़ाने के बाद करुणा ने फैसला किया कि उन्हें कुछ काम दे। दर्ज झेल में से उसे कौन सा काम देना चाहिए ताकि बच्चे इसमें पूरी सरगर्मी से शरीक हों? कौन सा काम देना चाहिए नज़्म पढ़ाने के बाद? ऑप्शन है, बच्चों से पूरी नज़्म हर्फ ब हर्फ ज़बानी याद करने के लिए कहा जाए, या फिर बच्चों से नज़्म में आए नए लफ्ज़ों की मदद से जुमले बनाने के लिए कहा जाए, या फिर बच्चों से नज़्म के आखिर में दिए गए सवालों के जवाब लिखने के लिए कहा जाए, या फिर बच्चों से नज़्म के बारे में मुख्तलिफ ग्रुपों में अपने जवाब देने के लिए कहा जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चूँकि हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए एक उस्ताद के तौर पर कि कुछ तख्लीकी हो, क्रिएटिव चीज़ें हो। तो यहाँ पर जो है बच्चों से नज़्म के बारे में मुख्तलिफ ग्रुपों में अपने जवाब देने के लिए कहा जाए। तो अलग अलग ग्रुप होंगे, उनका अलग अलग सोचना होगा किस तरह बच्चे उस नज़्म के बारे में सोचते हैं और जवाब देते हैं। यहाँ पर ये क्रिएटिव चीज़ है, तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान सीखने के हवाले से दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त है? हर बच्चे में ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है, या फिर बच्चे मुख्तलिफ वसाइल से ज़बान सीखते हैं, या फिर बच्चे ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत नहीं रखते हैं, या फिर बच्चे स्कूल आकर ज़बान सीखते हैं। ऑप्शन फोर तो ऐसे ही गलत हो गया, बच्चे स्कूल आकर ज़बान नहीं सीखते बल्कि पहले से ही सीख रहे होते हैं और सीखते हैं। ऑप्शन थर्ड की बात करें, बच्चे ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत नहीं रखते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि बच्चों में ये पैदाइशी जो है सलाहियत होती है ज़बान सीखने की। तो दो ऑप्शन तो यहाँ पर छट चुके हैं। ऑप्शन सेकंड की बात करें तो बच्चे मुख्तलिफ वसाइल से ज़बान सीखते हैं, और ऑप्शन फर्स्ट की बात करें तो हर बच्चे में ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर है कि हर बच्चे में ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। अब उनको किस तरह के माहौल में रखा जा रहा है इस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के ज़बान को सीखेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, ज़बान सीखने के लिए दर्ज झेल में से कौन सबसे अहम है? किताबें पढ़ना, या फिल्में या ड्रामे देखना, या फिर तदरीसी आमोजशी मवाद TLM का इस्तेमाल, या फिर समाजी तामील। तो फ्रेंड्स
ज़बान सीखने के लिए। ज़बान हम लोग अपने घर और समाज में सीखते हैं। हम एक दूसरे से रब्ता करते हैं या फिर दूसरों की बातें सुनते हैं और उसे ज़हन में दर्ज करते हैं और उसकी नकल भी करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बेहतर जो ऑप्शन है, TLM के थ्रू से तो ज़बान सीखी नहीं जा सकती, सिर्फ ऐसा किया जा सकता है कि उसको और ज़्यादा बेहतर किया जा सके। फिल्में या ड्रामे से शुरू नहीं करता है बच्चा, या किताबों से भी पढ़ के ज़बान नहीं सीखता बच्चा, बल्कि समाजी तामील जो है वो सबसे बेहतर ऑप्शन है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होता है। तो फ्रेंड, ये था आज का सॉल्व्ड पेपर CTET जुलाई 2019। इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो के साथ फिर हाज़िर खिदमत रहूँगा। आप बस अच्छे तरीके से मेहनत के साथ जो है तैयारी में लगे रहिए, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। इन्हीं दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।